आज भारत में अरावली पर्वतमाला को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अरावली, जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है और पश्चिमोत्तर भारत के मौसम, पानी, हवा और जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखती है, आज एक गंभीर सवाल के सामने है। क्या इसे बचाया जा सकेगा या नीतिगत बदलाव इसे कमजोर कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नई परिभाषा को मान्यता दी है, जिसके मुताबिक अब अरावली की पहचान केवल उन पहाड़ियों के रूप में होगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय सतह से कम 100 मीटर ऊपर हो। इसके बाद एनवायरनमेंटलिस्ट्स और नागरिकों ने चिंता जताई है कि इस निर्णय से अरावली की अधिकतर छोटी छोटी पहाड़ियां, जो असल में पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अब कानूनी रूप से अरावली नहीं मानी जाएंगी, जिससे उनके संरक्षण में कमी आ सकती है और खनन या निर्माण के लिए रास्ता खुल सकता है। इस निर्णय पर देश भर में सेवरावली अभियान भी चल रहा है। राजस्थान, हरियाणा और अन्य इलाकों में लोग, एनवायरनमेंटलिस्ट्स और आम जनता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने यह बताया कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक धूल, रेगिस्तानी हवाओं और प्रदूषण को रोकने वाला एक प्राकृतिक ढाल है और इसी के कारण आज दिल्ली की हवा और जलवायु संतुलन मिलता है। राजस्थान में ट्राइबल समुदायों ने भी आवाज उठाई है और कहा है कि अरावली उनके संस्कृति, पहचान और आजीविका का हिस्सा हैं और वे इसे बचाने के लिए एकजुट हैं। इसके साथ ही कई स्थानों पर स्थानीय पंचायतों और समुदायों ने सरकार को खनन परियोजनाओं को रोकने का अल्टीमेटम भी दे रखा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज कराया जाएगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक भीषण बहस भी चल रही है। कुछ नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया है और इसे दिल्ली एनसीआर पर पर्यावरणीय विनाश की चेतावनी बताया है। वहीं अन्य दलों ने बदलावों के पक्ष में अपने तर्क रखे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी सामने आए हैं और कहा है कि मतभेदों के बाद जा रही है। लेकिन एनवायरनमेंटलिस्ट्स और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह बदलाव वास्तव में बचाव कवच को कमजोर कर सकता है, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियों और कच्चे इलाकों को अब कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी और इससे पारिस्थितिक तंत्र, जल पुनर्भरण और हवाओं की दिशा पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। सार यह है कि आज भारत में अरावली पर्वतमाला को लेकर जमीन से लेकर न्यायालय तक, जनता से लेकर सरकार तक तकलीफें, विवाद और बहस जारी है और सवाल यह है कि क्या विकास और आर्थिक गतिविधियों के नाम पर प्राकृतिक धरोहर को कमजोर किया जा रहा है या क्या इसे एक संतुलित तरीके से संरक्षित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें।